नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी CAA। साथियों, मोदी सरकार ने एक और बड़ा अहम फैसला लेते हुए पूरे भारत में 11 मार्च 2024 को CAA कानून को लागू कर दिया है। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन कानून। इसको साथियों पूरे भारत में अभी लागू कर दिया गया है। आज के इस क्लास में आपको बताएंगे और जानेंगे कि आखिर ये CAA क्या है और इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उसका संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके SSC, MTS, CGL, CHSL, CPO, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, MP पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो साथियों, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो शुरू से अंत तक आपको देखना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर एक ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर आए हैं, जिससे आज आपको जो है CAA के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। शुरुआत से शुरू करेंगे और आपको अंत तक लेकर चलेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी दे देंगे आज साथियों CAA के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि CAA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों CAA आप खूब अभी सुन रहे होंगे, अभी सभी के जुबान में पूरे भारत में केवल यही चर्चा है CAA। तो आखिर ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो, इसका फुल फॉर्म ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये तो अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं नागरिकता संशोधन कानून। याद रखिएगा, यानी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A और B। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में कब पास हुआ था। तो देखिए, नागरिकता संशोधन बिल 2019 की बात करें तो ये साथियों लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था और उसी दिन पास भी किया गया था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 2019 को। आगे देखिए, नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 यानी CAA लोकसभा में किसने पेश किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहां करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 राज्यसभा के द्वारा कब पास किया गया था। तो देखिए, नागरिकता संशोधन बिल 2019 जो है राज्यसभा के द्वारा कब पास किया गया था। तो 11 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी। तो देखिए, नागरिकता संशोधन बिल 2019 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी, यानी राष्ट्रपति ने कब उस बिल पर हस्ताक्षर किया था। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 2019 को। देखिए, ये जब पेश हुआ था साथियों लोकसभा और राज्यसभा में, तो इसको नागरिकता संशोधन बिल के नाम से जाना जाता था। और जैसे ही इस पर भारत के राष्ट्रपति, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने जब हस्ताक्षर किया था तो ये नागरिकता संशोधन कानून बन गया था। यानी जब राष्ट्रपति, देखिए कोई भी बिल होता है, कोई भी जो विधेयक बिल होता है, जब उसको लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जाता है तो वो बिल होता है। और सबसे पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। और जैसे ही राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे देता है तो वो कानून बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। ये चीज़ आप याद रखना। तो राष्ट्रपति ने उस पर कब हस्ताक्षर किया था। तो 12 दिसंबर 2019 को। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद। और देखिए, नागरिकता संशोधन कानून जो है ये 2019 संविधान का कितनावा संशोधन बिल है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछा जाएगा कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 जो है ये संविधान का कितनावा संशोधन बिल है। तो याद रखिएगा, ये साथियों 126वां संशोधन बिल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी संविधान का कितनावा संशोधन है ये, तो 126वां, याद रखिएगा। अब देखिए, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 2019 को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया। तो याद रखना 11 मार्च 2024 को। यानी साथियों मंजूरी मिलने के लगभग 5 वर्ष के बाद इसको लागू किया गया है पूरे भारत में। आपको पता होगा कि जब ये 2019 में ये मंजूरी मिली थी इसको, तब साथियों भारत में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था।
खास तौर पे दिल्ली का जो शाहीन बाग है, इसके अलावा आपने सुना होगा आगरा में, कोलकाता में, इसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था कि इसको बाइकआउट करो, इसको वापस लो। तो इस वजह से जो है ना, और उसके बाद फिर 2020 में कोरोना भी आ गया था, तो इस वजह से इसको रोक दिया गया था, इस कानून को लागू नहीं किया गया था। लेकिन अभी 11 मार्च 2024 को मोदी सरकार ने एक अहम फैसला फिर से लिया है और इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया है। अब ये क्या है, इससे किसको नागरिकता मिलेगी, किसकी नागरिकता जाएगी, ये आपको संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, सारे क्वेश्चंस के माध्यम से, जो जिस टाइप से क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, नागरिकता संशोधन कानून 2019 संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया, तो 11 मार्च 2024 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया है, तो याद रखिएगा, किन देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को, यानी मुस्लिमों को नहीं, मुस्लिमों को छोड़कर बाकी जो अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता देने का फैसला किया गया है। और किन देशों के, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, याद रखना, इनमें से सभी। यानी इस बिल के अनुसार, इस कानून के अनुसार साथियों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, नागरिकता संशोधन कानून 2019 कुल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा, तो याद रखिएगा, कुल 6 अल्पसंख्यक समुदाय को। और वो कौन कौन से 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, तो देखिए, इस कानून में पड़ोसी देशों से शरण के लिए भारत आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें मुस्लिम नहीं है। ठीक है साथियों, आप बोलोगे सर मुस्लिम क्यों नहीं है, तो देखो, जो मैंने 3 देश आपको बताएं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, आप सभी को पता है कि इन तीनों ही कंट्रीज में, तीनों ही देश में 90% से अधिक कौन लोग हैं, कौन से धर्म के लोग हैं, तो भाई इस्लाम धर्म के लोग हैं, यानी मुस्लिम समुदाय हैं। ज़्यादातर 90% से अधिक लोग जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब वहाँ से भारत कोई मुस्लिम, तो मतलब अत्याचार, धर्म के आधार पर उनको अत्याचार करके नहीं भेजा जाएगा, या फिर कोई पाकिस्तानी मुस्लिम जो है वो धर्म को लेकर अत्याचार के मामले में या पीड़ित होकर वो तो भारत नहीं आएंगे। तो भाई इसमें उनको नागरिकता दी जाएगी जो कि इन तीनों देशों से अत्याचार के मामले में, या फिर जो है ठोकर खाकर उन पर अत्याचार किया गया है, धर्म के मामले में उन पर शोषण किया गया है, वो लोग जो भारत आए हैं उनको केवल नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि वो तीनों खुद इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो वहाँ पर जो है इस्लामिक लोग भारत तो नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है, जो मतलब अत्याचार जिन पर होगा, जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जैसे कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई, वही लोग भारत आएंगे और उन्हीं लोगों को जो है नागरिकता देने की बात भी कही गई है। एक चीज़ याद रखना, इसमें किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि जो लोग आए हैं उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। यानी ये जो 6 समुदाय के लोगों के मैंने बारे में बताया, इन्हीं को केवल नागरिकता दी जाएगी। और इसका भी नियम है, कानून है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि किनको नागरिकता दी जाएगी, कब से कब तक जो आए हैं उनको। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून के तहत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, तो याद रखना 31 दिसंबर 2014, यानी 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आए थे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, केवल उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। यानी इसके बाद जो भारत आए हैं उनको नहीं, इससे पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आ गए थे उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किस प्रक्रिया द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी, तो याद रखना देशीयकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, देशीयकरण के द्वारा। केंद्र सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें जो है जो शरणार्थी जी या फिर जो प्रवासी दूसरे देशों से, यानी उन 3 देशों से भारत आए हैं, उनको जो है वहाँ पर अपना ये बताना पड़ेगा कि वो किस वर्ष में भारत आए थे। केवल इतना ही उनको जानकारी देना है और इस प्रकार से जो है उनको नागरिकता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो याद रखिएगा 6 बार। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो 6 बार। कब कब किया जा चुका है, तो देखो, पहली बार 1986 में, दूसरी बार 1992 में, तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 2005 में, पांचवी बार 2015 में और अभी छठी बार 2019 में। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में
पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1986 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी? तो याद रखना 5 वर्ष। यानी भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय केवल 5 साल में ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 2019 के तहत इनमें से किस धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस्लाम धर्म के लोगों को नागरिकता इसमें नहीं दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नागरिक संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत लोकसभा में पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? तो देखिए, नागरिक संशोधन बिल जब 2019 में लोकसभा में पेश हुआ था, उस समय उसके पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो याद रखना 311। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 311। ठीक है। आगे देखिए, नागरिक संशोधन बिल 2019 के अनुसार लोकसभा में विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? तो भाई विपक्ष में 80 वोट पड़े थे और टोटल जो है ना 381 वोट पड़े थे लोकसभा में, याद रखना। आगे देखिए, नागरिक संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत राज्यसभा में पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? तो 125 वोट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा भाग 2 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 5 से 11 में। साथियों, आप लोगों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और देखिए कम से कम अपने 5 दोस्तों को इस क्लास को जरूर शेयर करना ताकि सभी तक जानकारी पहुँच सके। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार वर्णित किया गया है? तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार वर्णित किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 11 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये साथियों याद रखना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। बाकी देखिए, अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, 360 में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है और 352 में राष्ट्रीय आपात की। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 368, जिसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना भाग 20 में। ऑप्शन नंबर बी भाग 20। अगला है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो साथियों, भारत में जो नागरिकता दी जाती है वो किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? याद रखिएगा एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए, भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो साथियों याद रखना किस देश से? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला, भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम की बात कब कही गई थी? तो भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम की बात 1955 में कही गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1955। अगला है, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है? तो याद रखना करेक्ट आएगा नागरिकता अधिनियम 1955। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 2019 भारत में किसने लागू किया? आम आदमी पार्टी सरकार, मोदी सरकार, कांग्रेस पार्टी या TMC? इसका आंसर आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 को अभी 11 मार्च 2024 को संपूर्ण भारत में पूर्ण रूप से किसने लागू किया? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अंतिम क्वेश्चन है आज के क्लास का कि विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। एक चीज और इससे रिलेटेड एक और अनुच्छेद है कि साथियों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 29 में। तो साथियों, आज की इस क्लास में संपूर्ण CAA को मैंने कंप्लीट कराया। नागरिकता संशोधन कानून 2019 जो अभी 11 मार्च 2024 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां आपको जाननी चाहिए वो मैंने सारा ही इस वीडियो में बता दिया है। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में वो सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अब आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एक चीज़ और आपको बता दें, ये जो साथियों CAA कानून है इसमें किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, बल्कि पाकिस्तान
अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम समुदाय यानी मुस्लिम को छोड़कर गैर मुस्लिम समुदाय के जो अल्पसंख्यक भारत आए हैं, जो प्रवासी भारत आए हैं, वहाँ से अत्याचार होके या फिर वहाँ से जो है पीड़ित होके उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। याद रखना 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आ चुके थे उन्हीं को केवल नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो साथियों कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये जानकारी कैसी लगी है और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आप में से कोई भी साथी पहली बार आए थे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।